so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. तो आज है हमारा डे 2 श्रीशैलम में। सुबह-सुबह हमने हमारे भाइयों को रोपवे का टिकट लेने के लिए लाइन में लगा दिया था और थोड़ी देर बाद हम भी रोपवे के लिए निकल पड़े। अभी हम जा रहे हैं रोपवे में। ऑनेस्टली मैं काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि ये मेरी पहली रोपवे राइड है और ऊपर से मैंने काफ़ी एक्सीडेंट्स के बारे में सुना हुआ था, तो बट थैंकफुली हम सेफली पहुँच गए। यहाँ से अक्का महादेवी केव जाने के लिए बोट सर्विस होती है और एक दिन में सिर्फ 3 बोट्स ही जाती है। टिकट लेने के लिए फिर हमारे भाई लोग वहाँ चले गए, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा आगे तक घूम आते हैं। आगे कुछ खास नहीं था, बस एक नहाने का घाट बना हुआ है। अभी हम यहीं वेट कर रहे हैं हमारी बोट के लिए। हम सेकंड बोट में जाएंगे क्योंकि फर्स्ट बोट ऑलरेडी निकल चुकी थी। फाइनली हमारी बोट आ गई। मैंने अपनी सीट सिक्योर करके बैठ गई और हमारे कैप्टन बीच-बीच में हमें कुछ जगहों के बारे में गाइड कर रहे थे। गाइड तेलुगु में एक्सप्लेन कर रहे थे, तो अगर आपको तेलुगु नहीं आती तो कुछ-कुछ चीज़ें समझना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं आपको अक्का महादेवी की कहानी बताती हूँ, जो हमें यहाँ सुनने को मिली। अक्का महादेवी 12th सेंचुरी की एक महान भक्त और मिस्टिक पोएटेस थी, जो कर्नाटक से थी। उनका पूरा जीवन भगवान शिव को समर्पित था, जिन्हें वो प्यार से चिन्ना मल्लिकार्जुना कहा करती थी। बचपन से ही अक्का महादेवी के लिए दुनिया के बंधन कोई मायने नहीं रखते थे। उनके लिए शिव ही उनके सच्चे पति थे। उनकी सुंदरता से प्रभावित होकर जैन राजा कौशिक उनसे शादी करना चाहते थे। अक्का महादेवी ने मना किया, लेकिन जब राजा ने उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी, तो मजबूरी में उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी, एक शर्त के लिए। उन्होंने कहा कि शादी तपस्या के बाद होगी और राजा उनकी भक्ति में कभी दखल नहीं देगा। लेकिन राजा अपना वचन निभा नहीं पाया। जब उनकी तपस्या के दौरान उनके वादे तोड़े गए, तब अक्का महादेवी ने दुनिया के सब बंधनों को त्याग कर दिया। उन्होंने ये दिखाया कि भक्ति शरीर से नहीं आत्मा से होती है। इसके बाद वो कल्याण पहुंची, जहां अनुभवा मंटपा में बसवन्ना और अल्लमा प्रभु जैसे महान संतों के साथ आध्यात्मिक विचार विमर्श हुआ। यहीं उन्हें प्यार से अक्का यानी बड़ी बहन कहा जाने लगा। माना जाता है कि अंत में श्रीशैलम में अक्का महादेवी का दिव्य मिलन भगवान शिव के साथ हुआ। बोट से उतरने के बाद हम अक्का महादेवी केव की तरफ चलने लगे। मैंने हील्स पहनी थी, तो मैंने उन्हें निकाल दिया और बेरफुट चल रही थी। यहाँ आते ही एक अलग ही सुकून और शांति महसूस होती है। अक्का महादेवी की कहानी जानने के बाद मुझे खुद के अंदर और साहस और स्ट्रेंथ फील हो रही थी। यहाँ की केव्स का एटमॉस्फेयर काफ़ी पावरफुल है। मैंने केव के अंदर एक स्वयंभू शिवलिंग देखा, जो नेचुरली फॉर्म्ड माना जाता है, और केव का रॉक स्ट्रक्चर और इनर सैंक्टम काफ़ी मेस्मराइजिंग लगता है। केव से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि लोग पत्थरों से छोटे छोटे घर बना रहे थे, तो मैंने भी एक छोटा सा घर बनाया। यह पत्थर रेलिंग के बाहर था, इसलिए मेरे छोटे भाई ने मेरी मदद की। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप में से कोई मेरे बाद यहाँ जाए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि जो स्टोन्स मैंने अरेंज किए थे वो अभी भी वहाँ हैं या नहीं। मैं आई हूँ अक्का महादेवी और यहाँ फर्स्ट बोट वाले चले जा रहे हैं और सेकंड बोट वाले अभी रुके हैं। ये सबके फर्स्ट बोट वालों को निकलने के बाद सेकंड बोट वालों को एंट्री देंगे अंदर। फ़िलहाल मैं यहाँ बैठी हूँ
और यहाँ मेरे सामने का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है। शो यू गाइस में व्यू बहुत अच्छा है, बहुत। और यहाँ आने के लिए 1 घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है। और उसके बाद फिर चल के आना पड़ता है। चल के आने के बाद कीव में जाना पड़ता है। 70 फीट है मंदिर अंदर, और जिसमें से 50 फीट हम नॉर्मल ह्यूमंस जैसे चल सकते हैं, और 20 फीट हम लोग को ऐसे बेंड होके चलना पड़ेगा। अंदर वीडियो अलाउड नहीं है, सो आई वोंट टेक। और जो पहले दर्शन कर चुके थे उन लोगों का कहना बहुत गंदा स्मेल आता है, क्योंकि केव है ना, तो ऑब्वियसली बैट्स होंगे और स्मेल तो आएगा ही उनके पॉटी का। तो वो बट मेरे सामने का व्यू बहुत अच्छा है। फिर हम वापस अपनी बोट के पास आ गए। हमारे कैप्टन यानी गाइड अभी तक नहीं आए थे, तो मैं ना थोड़ा पानी में पैर डाल के बैठ गई। आराम करते हुए ये ब्यूटीफुल नज़ारा एंजॉय कर रही थी। वापस आते वक्त गाइड ने हमें बताया कि यहीं पास में पहले नंदी जी का एक स्टैचू था, जो डैम कंस्ट्रक्शन के वजह से अब पानी में सबमर्ज हो चुका है। अब हम रोपवे से वापस जाने के लिए लाइन में लग गए। लाइन काफ़ी लंबी थी, क्योंकि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बोट राइड के सब लोग एक साथ ही वापस आ रहे थे। मैं अक्का महादेवी जो है माइक ले जाना भूल गई थी। ये देखिए माइक, इसको मैं ले जाना भूल गई थी, तो बीच बीच में ना बहुत ज़्यादा शोर शराबा आएगा, तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिए। उतना तो चलता है, स्टार्टिंग है ना मेरा, चलता है उतना। अभी भी मेरी आवाज़ नहीं है, मतलब गला बैठ गया है, गला बैठ गया। हाँ, मेरा भाई बोल रहा है, मैं तब भी बोल रही हूँ। फाइनली हम अपने होटल पहुँचे, जल्दी जल्दी सामान पैक किया और घर के लिए निकल पड़े।